पिछले कुछ टाइम में स्मार्टफोन कैमरा बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं और इसी के साथ फ़ोन के सेंसर्स भी बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से फ़ोन के जो स्मार्टफोन कैमरास के बम्प्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और इसी वजह से डिज़ाइन भी आज देखा जाए तो 2024 के अंदर मोस्टली कंपनियों ने अपना सेटल कर लिया है। जैसे कि एप्पल के ट्रायंगल डिज़ाइन के कैमरास होते हैं, ओप्पो और रियलमी के गोल रहते हैं, वीवो और आईक्यू के अलग डिज़ाइन है और मोटोरोला का अलग डिज़ाइन है। तो ये चीज़ हमें मोस्टली फोन के साथ देखने को मिलती है और डिज़ाइन सभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए जा रहे हैं। अब कैमरा के साथ डिज़ाइन में तो इम्प्रूवमेंट आया ही है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन्स के कैमरा बम्प्स ऐसे दिखते हैं जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। और आज हम ऐसे ही 5 स्मार्टफोन्स की बात करने वाले हैं जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और उनके डिजाइन की वजह से वो फोन भी फेल हो गए। और कुछ फोन तो ऐसे भी हैं जिनके डिजाइन को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा और कुछ डिजाइन ऐसे हैं जो कि कंपनियों ने किसी दूसरे ब्रांड के कॉपी करने के चक्कर में बनाए, लेकिन एंड में वो फेल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में है आईफोन 11। और आप सोच रहे होंगे कि आईफोन 11 अर्लीस्ट कैमरा डिजाइन की लिस्ट में कहां से आ गया, क्योंकि ये अभी के टाइम पे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात तब की जब आईफोन 11 पहली बार आया था। आईफोन 11 के प्रो मॉडल्स में पहली बार ट्रायंगुलर कैमरा डिजाइन को इंट्रोड्यूस करा गया था और इससे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि ये लोगों को बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रहा। और एप्पल के डिजाइन ऑलमोस्ट हर टाइम अच्छे होते हैं, लेकिन इस टाइम लोगों को बिल्कुल भी ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहे थे और कुछ लोग तो इसको गैस स्टोव से कंपेयर कर रहे थे कि इसके ऊपर फ्राई पैन रख के कुछ बना भी सकते हैं। अब आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि जब आपने पहली बार ट्रायंगुलर कैमरा डिजाइन एप्पल के अंदर देखा तो क्या आपको वो अजीब लगा, और अगर अजीब लगा तो क्यों लगा, और कौन सा डिजाइन आपको उस टाइम पे या अभी के टाइम पे किस फोन का सबसे ज्यादा पसंद है या फिर किसका सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अब सेकंड स्मार्टफोन जो कि इस लिस्ट में आता है वो है नोकिया 9 PureView। और मैं चाहता हूँ कि एक बार इस आप कैमरा डिजाइन को देखो, आपको अजीब लगा ना, सच में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ये डिजाइन फील होता है। और ये डिजाइन हमें देखने को मिला था नोकिया की तरफ से जो कि अभी ऑलरेडी कॉफिन के अंदर है। तो नोकिया ने 2019 के अंदर नोकिया 9 PureView नाम का फोन लॉन्च किया था जिसके अंदर 4 कैमरे थे और एक एक्स्ट्रा सेंसर था और फ्लैश था। मतलब वो इस अरेंजमेंट में लगाए गए थे कि वो ऐसे लगते थे जैसे तो एक रिवॉल्वर के अंदर कार्ट्रिजेस डलते हैं, उस जैसा ये देखने को लगता है। और इसकी वजह से लोगों को ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अंदर कोई बम्प नहीं था और जायज की पार्टनरशिप थी। इसका मतलब ये फोन बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज लेता होगा, आपने ऐसा दिमाग में लगाया होगा। और सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कुछ खास अच्छे फोटो नहीं लेता था। इस फोन के अंदर 4 कैमरा इस वजह से थे क्योंकि ये अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर चलते थे। एंड जब भी आप इससे फोटो लोगे तो ये चारों कैमरा से फोटो लेगा और फिर उनको आपस में स्टिच करके एक एंड में एक अच्छी फोटो निकाल के देगा। ऐसा कंपनी ने सोचा था और ऐसा यूजर्स ने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेनली ऐसे फोटोज निकाल के देता था जो कि किस्मत के ऊपर डिपेंड थे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बहुत ज्यादा अच्छे फोटो निकाल के देगा और किस्मत अच्छी नहीं रही तो बिल्कुल भी अच्छे फोटो नहीं आएंगे, जो कि मोस्टली होता था। और लो लाइट में तो ये बिल्कुल भी अच्छे फोटो नहीं लेता था। और इस फोन का कैमरा डिजाइन लोगों को इतना ज्यादा अजीब लगा कि कुछ लोगों को तो ट्रायोफोबिया तक ट्रिगर हो चुका था। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को इसके कैमरा डिजाइन से डर लगता था। अब मेरे को नहीं पता कि ऐसे लोग कौन होते हैं जिनको ऐसी चीजों से भी डर लग जाता है, और ये चीज में से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि इसका डिजाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता ही है। अब मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको इसका डिजाइन कुछ अजीब लगा या फिर आपको एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह लगा। थर्ड नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो है टेक्नो फैंटम X2 Pro। और इस फोन का भी डिजाइन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब इसका कैमरा डिजाइन पहली नजर में देखा जाए तो ये 2 डिजाइन का मेरे को मिक्स लगता है जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आईक्यू का डिजाइन जो ऊपर स्क्वायर टाइप होता है और आईफोन 12 का डिजाइन जो कि डायगोनली कैमरा का अरेंजमेंट होता है। और मेरे को सच बताऊं वो दोनों डिजाइन ठीक ठाक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डिजाइन उन दोनों के मिक्स के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से ये फोन अगली स्मार्टफोन की लिस्ट में डाला गया है। और एक बार आप खुद इस डिजाइन को देखो और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको भी ये अजीब लग रहा है। और मेरे को सच बताऊं अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अनसेटल्ड सा लगता है कि कुछ फिनिशिंग की कमी है, लेकिन पता नहीं चल पाता आखिर क्या कमी है। और एंड में फ्लैश का जो जगह है वो सच में बहुत ज्यादा अजीब लगती है। एंड आई थिंक कि इसका डिजाइन इससे बहुत बेटर हो सकता था। और आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हो। और अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने मैक्स कैमरा एक फोन के अंदर कितने देखे हैं। 1 कैमरा देखा होगा, 2 कैमरा देखा होगा, 3 देखा होगा, 4 देखे होंगे, 5 देखे होंगे शायद। और मैक्स टू मैक्स 5 से ऊपर मैंने सच बताऊं मैंने किसी फोन के अंदर नहीं देखे। लेकिन अब जिस फोन की मैं बात करने वाला हूँ, जो फोन हमारी लिस्ट के अंदर है, 4th फोन, उसके अंदर 16 कैमराज हैं, 16 कैमरा। आप बिलीव नहीं करोगे 16 कैमरा उन्होंने कैसे डाले हैं। एक बार इसका डिजाइन देखो। इस फोन का नाम है लाइट L16। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 16 कैमराज हैं। और देखा जाए तो ये कैमराज बिल्कुल भी सिमेट्री या फिर अरेंजमेंट के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं डाले हैं। इसी वजह से
ये देखने में इतना अजीब लगते हैं, ऐसा लगता है कि, और ये फोन सच बताऊं तो बहुत पहले आया था, अराउंड 2015 या 16 के टाइम पे, और उस टाइम पे ये फोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और हो सकता है कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि 16 के 16 कैमरा किसी अरेंजमेंट में डाले जा सके। लेकिन कुछ भी हो, और आप इस डिजाइन को देख के मेरे को लगता है कि डेफिनेटली ये फोन इस लिस्ट के अंदर डिजर्व करता है, और ये फोन देखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर 16 कैमरा है तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज लेता होगा, और ऐसे फोटोज आज तक किसी दूसरे स्मार्टफोन ने लिए भी नहीं होंगे। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे इसके फोटोज भी, और इसका कैमरा भी थोड़ा थोड़ा नोकिया 9 प्योर व्यू की तरह ही काम करते थे। उसके अंदर 5 कैमरा थे जो कि आपस में फोटोज को स्टिच करते थे, ऐसा ही इसमें था। 16 के 16 कैमरास की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा अलग थी, और सब एक साथ फोटोज लेते थे। उसके बाद प्रोसेसिंग का टाइम लेते थे जो कि बहुत ज्यादा टाइम होता था, और फिर आपस में फोटोज को स्टिच करके यूजर के सामने प्रेजेंट करते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि रिजल्ट्स इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, फोटोज के अंदर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज थी। इसी की वजह से लोगों को इसके फोटोज बिल्कुल पसंद नहीं आए, और ये फोन भी स्मार्टफोन की लिस्ट में कहीं खो गया, और अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब 5th स्मार्टफोन जो कि इस लिस्ट के अंदर आता है वो है Oppo Find X5 Pro, और ये फोन का डिजाइन भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। ये फोन वैसे तो 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था, पर इसका डिजाइन ऐसा लगता है कि 2019 में ही रह गया, और 2019 में ऐसे स्मार्टफोन बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे जिनके अंदर कोई भी कैमरा बम्प्स नहीं होता था, और इसके अंदर भी कोई भी कैमरा बम्प नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत था वो सिरेमिक के अंदर ही डाल दिया गया था, इस वजह से बहुत ज्यादा स्मूथ डिजाइन देखने को लगा था। इसका डिजाइन सच बताऊं मुझे इतना अजीब नहीं लगा, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों अजीब लगा, और आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको इसका डिजाइन अजीब लगा या फिर नहीं। अब मेरे को एक चीज आप कमेंट्स में बताओ कि आपको 5 स्मार्टफोन्स में से सबसे ज्यादा अगली स्मार्टफोन कौन सा लगा, और आप मेरे को बताओ कि आपको अपने हिसाब से सबसे बेकार स्मार्टफोन कौन सा लगता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट के लिए हेमी गोसानेगा, और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज कर दो।